दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, तमाम राजनीतिक बवाल के बीच में, चुनावों की परिक्रमा के बीच में, एक के बाद एक चुनाव और चुनाव के परिणाम आने के बीच में कांग्रेस को दिल्ली और बिहार के चुनाव के बीच में एक नई आत्मंथन का दौर चला। ये दौर कांग्रेस कि पूर्व अध्यक्ष और एलओपी राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शन पर बहुत ही गंभीरता से चलाया गया, क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा की हार, मतलब जीती हुई बाजी, 101% जीती हुई बाजी, जब वो हारा तो कांग्रेस को एहसास हो गया कि दाल में काला है, ये पूरी दाल का। कांग्रेस को एहसास हो गया कि जिन नेताओं पर वो भरोसा लंबे कई दशकों से करती आ रही है, कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अपनी जिंदगी नहीं चला रहे हैं, या कांग्रेस को किनारे करने का कोई साजिश तो नहीं कर रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कांग्रेस के अंदर बहुत मोटा स्थान तो नहीं बना के बैठे हुए हैं? क्या कारण है कि कांग्रेस जीती हुई बाजी हार जाती है? क्या कारण है कि कांग्रेस सत्ता में वापस आने पे भी कुछ दिन में सरकार गिर जाती है? इस पर एक बहुत गंभीर मंथन हुआ। मंथन में जो निकल के आया उसका एक रास्ता निकल गया कि अब कांग्रेस के अंदर एक बड़ी सर्जरी करने की जरूरत है, ऑपरेशन, जिसमें ऐसे बैठे लोग जो मोदी या अडानी के इशारे पर अपनी राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, उनका पर्दाफाश किया जाए और उनको उठा करके बाहर किया जाए। यह ऑपरेशन कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े मठाधीश, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके पेट में दर्द होना लाजमी था और होने लगा। क्या हुआ है इस ऑपरेशन के अंदर, कैसे इसकी शुरुआत हुई है, कैसे कांग्रेस का पूर्ण उदय होगा, नई कांग्रेस, नया कार्यालय, नई सोच, नया वर्ष में कांग्रेस कैसी होगी, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत रिपोर्ट आपको पेश करेंगे। उसके पहले आपसे एक निवेदन जरूर करेंगे कि जिन लोगों ने दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों एक बात और, बेल बटन को दबा करके आप दिल्ली सहारा को आर्थिक मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ी? सर्जरी की जरूरत दोस्तों इसलिए पड़ी कि मृतप्राय समझा जाता है कांग्रेस को, कि कांग्रेस हर स्टेट में जिंदा है, लेकिन जो मठाधीश वहां बैठे हुए हैं वो कांग्रेस को जिंदा रहने नहीं देते। सवाल वही ना, अगर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना चाहिए। जिंदा दिखते हैं दूर से लेकिन नजर नहीं आते। हरियाणा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 सालों से भाजपा की सरकार तो तीसरी बार सरकार बन गई, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस आलाकमान के निगाह में, हुड्डा मतलब हरियाणा कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस मतलब हुड्डा की पर्यायवाची पे चल रहे थे। जिस तरह कांग्रेस हारी, हिंदुस्तान का हर अखबार, हर मीडिया, हर चैनल ये जानता था कि हरियाणा में 101% कांग्रेस की सरकार वापसी होगी। क्या हुआ? मैदान साफ। जब सर्जरी शुरू की गई तो पता चला कि हुड्डा एंड पार्टी ने कांग्रेस को बर्बाद और तबाह कर रखा, जिसका विरोध सुरजेवाला करते आए थे, राव वीरेंद्र सिंह करते आए थे, शैलजा जी करती आई थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम सत्ता से हाथ हो। फिर कांग्रेस को एहसास हुआ कि वाकई हुड्डा एंड पार्टी ने कांग्रेस को बर्बादी और तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया। 10-11 साल के अंदर कांग्रेस के अंदर संगठन नाम की चीज ही नहीं है। अध्यक्ष उसी का, विपक्ष का नेता उसी का, एलओपी उसी का। सवाल इस बात का है कि अगर सब कुछ हुड्डा के इशारे पे हुआ तो हुड्डा ने ऐसा क्यों किया? कहा जाता है कि हुड्डा भी कहीं ना कहीं बड़े दूसरे नेताओं से मिले हुए। बहुत सारे लोगों का राशन पानी, सरकार सत्ता में वापस ना आए कांग्रेस की, इस पर भी चलता है। कांग्रेस ने कड़ा रुख किया, पेट में दर्द हुआ। बहुत से नेता जो कांग्रेस छोड़ के गए, उन्होंने खुला आरोप लगाया था कि इनकी दुकान बंद होनी चाहिए, कि कांग्रेस का नाश कर देंगे, विनाश कर देंगे। वाकई उन्होंने कर दिया।
तो कांग्रेस आलाकमान ने एक मैसेज दे दिया है हुड्डा को कि हुड्डा जी केंद्र की राजनीति वापस आइए, हरियाणा स्टेट को छोड़ दिए। नया नेता, नई विरासत नहीं, एक नई सोच के साथ हरियाणा में आगे बढ़ेगा। दलित नेता की रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है। जाट की राजनीति करते करते अदर्स जाट सारे कंबाइंड हो गए और सत्ता हाथ से चली गई। कांग्रेस इस स्थिति को बिल्कुल भी पचा नहीं पा रही है। ऐसे में पिता पुत्र के पेट में दर्द होना लाजमी है और हो रहा है। ये कांग्रेस अब ये सोच नहीं रही है। कांग्रेस ने यहां तक सोच लिया कि अगर हुड्डा जी कांग्रेस छोड़ के जाना चाहते हैं तो जाएं, इनके रहने और न रहने का कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कांग्रेस को ऐसी हार मंजूर है तो फिर ऐसे नेता का लेके क्या करना। उन नेताओं को आगे तो लाया जाए जो हरियाणा को एक नई सोच की कांग्रेस बनाना चाहते हैं, जो हरियाणा में दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके पूरे हरियाणा को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हरियाणा में हुड्डा को सब कुछ कांग्रेस ने दिया, लेकिन हुड्डा ने क्या किया? कांग्रेस के पीठ में खंजर भोग दिया और ये कांग्रेस को इस अब मंजूर नहीं है। इसलिए हो सकता है कि हुड्डा साहब को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, हो सकता है कि हुड्डा साहब ना माने तो उनको बोल दिया जाए जो आपकी मंशा हो आप करें, आप कोई भी पार्टी बना लें, लेकिन कांग्रेस अब आप जैसे दोगली राजनीति के, दोगले चेत के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑपरेशन 2 देखिए, खतरनाक, मध्य प्रदेश। जी हाँ, जो जिसकी पकड़, जिसका खुद की सीट वो बचा ना पाया हो, उसका बेटा ही बुरी तरह चुनाव हार गया। जिस मध्य प्रदेश में सरकार की वापसी हुई हो, उस सरकार को ना बचा पाया हो कमलनाथ जैसा व्यक्ति, तो फिर उसको क्या करना है? क्योंकि कमलनाथ कहा जाता है कि अडानी के बहुत ही प्रिय मित्र हैं। और अडानी क्या है? जिसके पीछे कांग्रेस का पूरा मूवमेंट है। अगर वो कमलनाथ उसके खास हैं तो सरकार कैसे चलेगी, सरकार कैसे बचेगी? आप लाख कुछ बोलिए, बीच में तो ऐसी खबर थी कि इनकी भाजपा में एंट्री लगभग का फाइनल हो चुका था। बाप बेटे दोनों तमाम लोगों को लेकर के लोकसभा चुनाव पहले जाने वाले थे, क्योंकि बाद में भाजपा ने उसकी इजाजत नहीं दी। क्यों? क्योंकि 84 के दंगे में इनका भी नाम था संजय गांधी वाले की जो अवध मित्र थी। कहा जाता है इंदिरा जी इनको अपना तीसरा बेटा मानती थी और उस बेटे ने क्या किया। ऐसे में कमलनाथ के पेट में दर्द होना लाजमी है और पेट दर्द अल्सर भी बन सकता है, लेकिन कांग्रेस की चिंता नहीं कर रही। कांग्रेस ईमान की चल रही कि मध्य प्रदेश के अंदर अब इनको भी एक अलग आभा मंडल में बैठा देना है। मध्य प्रदेश की राजनीति अब कांग्रेस में नए खून, नए जोश के साथ चलेगी, नई सोच के साथ चलेगी, तभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिंदा रह सकती है। क्योंकि इन लोगों ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। आज कांग्रेस पर वर्कर नजर नहीं आता। मजबूत सरकार होने के बावजूद इनकी आपसी साजिश के कारण माधवराव सिंधिया चले गए और जो बचे खुशी राजनीति उसको ध्वस्त कर। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जो शंखनाद राहुल गांधी ने किया है, जय भीम, जय बापू, जय भीम, जय संविधान की जो प्रथम यात्रा है, शायद वो मध्य प्रदेश से शुरू होगी। और इसीलिए ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे मैटर को ही पेंडिंग में डाल दिया जाए। लेकिन कांग्रेस आला कमान इस बार बिल्कुल मजबूत है। कुछ भी हो जाए, अब इनको बोलिए कि अपने घर बैठे, इनकी राजनीति अब कांग्रेस के मायने में कहीं भी खड़ी नहीं होगी। क्योंकि दिग्विजय सिंह भी चाहते हैं कि नए लोगों को मौका तो दिया जाए, लेकिन पुरानों को इग्नोर ना किया जाए। सवाल इस बात का है, पुरानों ने किया क्या? आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप सरकार नहीं बचा सकते, आप विधायक चुनाव नहीं जिता सकते, तो आप क्या करोगे? इसे बेहतर नए लोगों को ही मौका दो। हारेंगे कम तो नए लोग पैदा तो होंगे। ये मठाधीश बन के जो बैठे हुए हैं पलथी मार करके, ये ना हटते हैं, ना किसी को आने पैदा नहीं होने देते। इससे कांग्रेस की रणनीति बहुत साफ है। ऑपरेशन सर्जरी 100% होगी, जो भी नुकसान होता रहे। नए लोगों को अगर हम मौका देंगे तभी काम चलेगा।
सेम कंडीशन यूपी के अंदर आ गई। यूपी में पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। एक नई तकनीक कांग्रेस ने निकाली। पहले होता था कि एक स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया जाता था और उससे कहा जाता था कि इतने महीने के अंदर पूरी कार्यकारिणी बना के पेश करिए। फिर वो क्या करता था, अपने लोगों को सेट करता था, कुछ दूसरे लोगों को दो चार रख देता था और दिखाने के सामने सबको संतुष्ट कर दिया। अब कांग्रेस ने नई रणनीति तैयार की। अब कांग्रेस किसी स्टेट प्रेसिडेंट को नहीं दे रही है। अब कांग्रेस ने कमेटियां बना दी हैं और वो कमेटियां जाके लोगों का इंटरव्यू ले रही हैं, लोगों से व्यूज ले रही हैं और वहां जाके पता कर रही हैं कि अब वो नीचे से ब्लॉक लेवल से पहले लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू हो रहा है, उनकी पूरी परिस्थिति देखी जा रही है, उन्होंने कांग्रेस ने क्या किया, क्या सोच है उनकी, क्या उनके अंदर ज्वाला जल रही है कि वो कांग्रेस से कुछ करना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को निचले स्तर पर पहले बैठाया जाए। तो कांग्रेस एक पूरी जो है ब्लॉक से लेके मंडल से लेके पूरी ऊपर तक की एक ऐसी गठजोड़ बनाना चाहती है कि सरकार जो भी अध्यक्ष है उसको लोग दिए जाए, ना कि वो अपने लोगों को भरे। फिर क्या होता है कि कई गुट बन जाते हैं और गुट बनने का नतीजा ये होता है दोस्तों कि फिर गुटबाजी होती है और पार्टी का सत्यानाश होता है। इसे बड़ी सही सोच है कि पहले जो भर्ती होगी वो नीचे से ऊपर तक होगी, फिर ऊपर वाले की कमान डिक्लेयर की जाएगी। ये टीम बन चुकी है, अब आप इस टीम को लेके चलिए। 10% हेर फेर हो सकता है लेकिन 90% टीम यही है। यूपी में काम बहुत तेज हो रहा है। तो अब कांग्रेस की जो ऑपरेशन है, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे चुनावी मुद्दे को लेकर के, अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन मुद्दे को लेकर के, ये जो इनकी पदयात्रा है राहुल गांधी की, इसकी शुरुआत इसी चीजों को लेकर हो रही है। जो अंबेडकर का अपमान हुआ है चाणक्य द्वारा और उसके बावजूद उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, उसमें चाणक्य के इस्तीफे की डिमांड की गई और पूरे देश में ये आंदोलन कांग्रेस चलाने की कोशिश कर रही, चलाएगी कि दलितों का अपमान, दलित जो उनको अपना भगवान मानते थे उनका अपमान चाणक्य को करना महंगा साबित होगा। अब सवाल इस बात का है कि जो कांग्रेस रणनीति अख्तियार कर रही है उसका मकसद क्या है, उसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? गणेश परिक्रमा बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो नेता हैं उनके चाहने वाले हैं, उन नेताओं के पीछे, बड़े नेताओं के पीछे घूमते रहते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, उनके पास पड़े रहते हैं और वो गणेश परिक्रमा कर करके कोई उनको पद पा जाते हैं। तो जो आदमी गणेश परिक्रमा करके पद पाएगा, चापलूसी करके पद पाएगा, वो काम कहाँ करेगा? वो तो चापलूसी करके अपने पद को मेंटेन रखेगा। नुकसान पार्टी का होगा। जैसे कमलनाथ अडानी के पक्षधर हैं तो हैं, नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस का। एक बार उस नेता ने ये नहीं कहा कि अगर अडानी ने कांग्रेस की बदनामी की है, कांग्रेस के वक्त को जाया किया है, तो हमें अडानी का साथ छोड़ना चाहिए नहीं, क्योंकि वो नेता बाद में, उद्योगपति पहले। ऐसे में कांग्रेस का रुख बिल्कुल सही है, अगेंस्ट अडानी मूवमेंट को जिंदा रखना चाहती है स्ट्रांगली, और ये मैसेज करना चाहती है कि वो भाजपा या भाजपा के लोगों से डरने वाली नहीं। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, ऐसे बहुत से नेता हैं जो सिर्फ वहां की राजनीति के कारण अपने आप को जिंदा रखते हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो कांग्रेस को जिंदा रहे ना जिंदा रहे, वो अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं और शायद यही कांग्रेस की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। कितनी मीनाक्षी नटराजन को देख लीजिए, दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, भारी भारी स्टेटमेंट सुन लीजिए, काम एक पैसे का। फिर क्या? जीतू पटवारी यंग है, उनके अंदर एक आभा है, उनको कांग्रेस ने मौका दिया है कि जाइए जो भी कर सकते हो मध्य प्रदेश में करो, लेकिन हमें सत्ता में वापसी की तैयारी करनी है। क्योंकि कमलनाथ जैसा व्यक्ति अगर छिंदवाड़ा की सीट जो उसकी अपनी सीट है वो तक नहीं जिता पाया, तो आप सोचिए कमलनाथ को क्या आप उम्मीद करते हैं? सॉरी। ऐसे में संगठन की मजबूती बहुत जरूरी है। एक आरोप और लगता है कि संगठन महासचिव, जिससे प्रियंका गांधी भी इंटरनल थोड़ी खफा है, इसको बदलने की मांग बहुत तेज चल रही है। सबका मानना है कि संगठन महासचिव ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को खोखला किया। जो उनका काम संगठन को लेके था उसमें 1% नहीं किया, सिर्फ चापलूसी करते रहे। वो राहुल गांधी की परिक्रमा करते रहे
और हाथ तो कुछ नहीं आ रहा। ऐसे में ऐसे व्यक्ति का रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा कलंक होता है पार्टी के लिए। अब देखिए पूरी जो रणनीति है कांग्रेस की कि कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए तमाम स्टेटों के अंदर, उसके जिस लेवल के लोग तय किए जा रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छी खुराक मानी जाएगी कांग्रेस के लिए। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की मजबूती का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर तक नए लोगों को मौका मिलेगा, पुराने लोग जो बिल्कुल एक्टिव हैं उनको मौका मिलेगा, नए पदों का जोश मिलेगा और वो जोश और खरोश के साथ कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन ये ऑपरेशन सही मामले में बहुत जरूरी है। अगर ये ऑपरेशन वाकई हो गया, जितने मठाधीश बैठे हुए हैं उनको एक नए शिष्टमंडल में भेजना पड़ेगा और कांग्रेस के लिए नए लोगों को लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, इस तमाम हालात के बीच में सवाल इस बात का है कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। देखिए, कांग्रेस का भविष्य निश्चित रूप से बहुत ही सार्थक है। उसका कारण बहुत साफ है, क्योंकि आज की डेट में कांग्रेस भी देख रही है कि जो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तमाम तरह की दिक्कतें, लेकिन जनमानस की जो आम जनता है उस पर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। उसका कारण बहुत साफ है दोस्तों, कि लोग मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर शांत होकर बैठे हुए हैं, लेकिन जब 500 रुपये लेके जाते हैं और उनकी जेब में एक पैसा नहीं बचता है और 3 की सब्जी लेके आए तो उनका एहसास होता है कि महंगाई कहाँ खड़ी हुई है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, हिंदू के नाम पे सरकार चल रही, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ये जो हालात हैं, ऐसे में ऑपरेशन कांग्रेस बहुत ही मजबूती से ऑपरेट किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है दोस्तों कि किसी भी कीमत पर अब कांग्रेस के कोई नुकसान ना हो, किसी भी व्यक्ति को आगे ऐसा ना रखा जाए कि अगर वो टीम लेकर उड़ जाए तो कांग्रेस का नुकसान हो। आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन जो भी कमेटियां होंगी वो सब बनी हुई आपको मिलेगी। कुछ आदमी का एडजस्टमेंट पार्टी अध्यक्ष कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुद प्रेसिडेंट होगा और सारी कार्यकारिणी अपने साथ बना लेगा। वही हर्ष होता है, फिर विरोध उठता है, दूसरी पार्टी कहती है मेरी आदमी नहीं बनाएगी। क्योंकि मंडल स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, उनसे मिला जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, फिर देखा जा रहा है कि किसके अंदर कितना जोश और खरोश है, जिसको लेकर के कांग्रेस बहुत सीरियस है। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।